हेलो दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो की स्टार्टिंग को देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग कहाँ आ गए हैं। यस, हम लोग आ गए हैं इंदौर का दिल कहे जाने वाले राजवाड़ा में। यस फ्रेंड्स, तो आज मैं निकली हूँ राजवाड़ा मार्केट शॉपिंग करने के लिए। और आज ठीक है, जो आप सामने गली देख रहे हैं मैं इसमें जाने वाली हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये सब बताने में कहाँ क्यों कैसे। बट एक्चुअली क्या है कि श्राद्ध लगने वाले हो, तो उससे पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो सारा सामान ले लिया जाए। तो उसके लिए आज मैं यहाँ आड़ा बाज़ार में आ गई हूँ। किसी ने मतलब मुझे बताया गया, इंदौर में किसी ने बताया कि अगर आपको बैंगल्स चाहिए तो आप राजवाड़ा के आड़ा बाज़ार में जाएँ। यस, उस आड़ा बाज़ार में आपको उस पूरी गली में ही आपको बैंगल्स के कलेक्शन मिलेंगे। और यस, जिसने भी मुझे बताया बिल्कुल सही बताया, मैं गली में घुस चुकी हूँ बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ यहाँ दोनों हाथों की तरफ मेरे बैंगल्स की शॉप है, कुछ कुछ डिस्टेंस पे, ये नहीं कि लगातार है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ बैंगल की शॉप है। बैंगल के साथ साथ यहाँ पे मुझे कॉस्मेटिक की, स्लीपर्स की, कपड़ों की शॉप भी इस लाइन में मुझे दिख रही है। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला लग रहा है कि आज जो मैं बैंगल्स लेने आई हूँ मुझे मिल जाएगा। तो मैं इस आंटी की शॉप पर जाती हूँ और चलो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। और सामने मुझे बप्पा के दर्शन हो गए। एक्चुअली मैं ये गणेश चतुर्थी के बाद ही निकली थी, तो और इंदौर में इस टाइम ये कि जहाँ जहाँ जिस भी गली से निकलेंगे आपको बप्पा के दर्शन ज़रूर मिलेंगे। सब जगह स्टॉल लगी हुई है। और यार गाइस, मैं शॉप पे आई थी, इस शॉप का ऑनर बहुत ज़्यादा बिजी था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक बार इस आड़ा बाज़ार में इस लाइन को पूरा विजिट करके देखे तो सही आखिर इसमें कहाँ कहाँ तक बैंगल की शॉप पर क्या क्या है। और हाँ, मैंने यहाँ देखा यहाँ मेहंदी आर्ट वाला भी है और काफ़ी सारी शॉप दिखी जिसमें मुझे कॉस्मेटिक हो गया, कुछ एक्सेसरीज लाइक जैसे कि बच्चों के लिए हो गए, बड़ों के लिए एक्सेसरीज में आपके गले के लिए हो गए, हाथ के लिए हो गए, बच्चों के क्लिप्स हो गए, काफ़ी कुछ हो गया। और अब मैं आड़ा बाजार से बाहर आ चुकी हूँ। मुझे जो लेना था मैं ले चुकी हूँ फ्रेंड्स। उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिल रहा था। बार बार फ़ोन निकालो और बैंगल्स देखो, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब बाहर निकलते हैं। और अब मैं आड़ा बाजार से आ गई हूँ और आप ये देख रहे हैं सामने ये है राजवाड़ा महल। फ्रेंड्स, इसमें मैं पहले आई थी तो इसका बैक साइड से गेट ओपन था, बट इस टाइम ये फ्रंट से ओपन है। लेकिन आज भी नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर यहाँ पर आऊँगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और मैंने ये एक ऑटो वाले से कहा कि भैया मुझे कपड़ा बाजार जाना है, क्लोथ मार्केट नियर सराफा। तो उन्होंने कहा मैम इस रोड को आप फॉलो करते हुए सीधे चली जाएँ। और आज मैंने देखा कि राजवाड़ा महल के ठीक पीछे ये कृष्ण मंदिर है जो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, श्री बांके बिहारी मंदिर। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं ये सब कुछ अच्छे से कवर करूँगी। बट अभी तो मुझे कपड़ा बाजार जाना है फ्रेंड्स। मुझे राजवाड़ा मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है। अगर आप में से कोई भी जानता है कि राजवाड़ा में कहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो बस कपड़ा बाजार जाना है। और फ्रेंड्स, अब दूसरी बात बताऊँ कि इस गली में चलते हुए मुझे लग रहा है कि मैं इंदौर नहीं, मैं जयपुर में आ गई हूँ, क्योंकि ऐसी मतलब ऐतिहासिक टाइप की मतलब फीलिंग आ रही है ना अंदर से। आसपास इनकी लोग, खिड़की, दरवाजों और ये पेंट, ये सब देख के लग रहा है कि मतलब मैं मतलब हिस्ट्री में आ गई हूँ कहीं पे। बट मुझे ऑटो वाले की बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा मुझे कपड़ा मार्केट जाना है, तो उसने मुझे क्लियरली मना कर दिया ये बोल के मैडम हम एक को नहीं लेके जाते, कम से कम 3 से 4 लोग होने चाहिए। अब बताओ मैं 3 से 4 कहाँ लाती। फिर किसी एक ऑटो वाले ने बताया कि आप सीधे बिल्कुल निकल जाओ, आपको कपड़ा बाजार में ही आप जाके पहुंचोगे। लेकिन पता नहीं, बट फिलहाल तो मुझे आस पास की ये लोकेशन देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और फाइनली फिर किसी ने मुझे बताया कि आपको कपड़ा बाजार जाना है तो सामने बर्तन बाजार है, वहाँ से राइट ले लेना। तो मैं आपको इंदौर का बर्तन बाजार भी दिखाती हूँ। तो मैं ये बर्तन बाजार में भी आ चुकी हूँ। अब सच बताऊँ तो मुझे अंदर से डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है इस बर्तन बाजार की भूल भुलैया में कहीं खो ना जाऊँ और कपड़ा बाजार की जगह मैं कहीं और पहुंच जाऊँ। मुझे तो राजवाड़ा की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इवन यू कैन से जीरो नॉलेज है। मैंने सोचा कि नहीं नहीं छोड़ो यार, मुझे कोई कपड़ा बाजार नहीं जाना, कोई कपड़ा नहीं लेना। इट्स बेटर कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो डायरेक्ट ओला ऑटो में घर से ही करके आ जाऊँ या कैब के थ्रू आ जाऊँ। बट नहीं, मुझसे नहीं हो पाने वाला यहाँ पे कुछ भी राजवाड़ा में। तो मुझे सीरियसली बहुत डर लग रहा था, तो मैं वापस सोली क्योंकि मुझे यहाँ की गलियों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मुझे डर था कहीं मैं खो ना जाऊँ। फिर मैंने देखा यहाँ पे जूती चप्पलों का सेक्शन जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने अपने मन को मारते हुए कहा नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे इस टाइम स्लीपर शूज़ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा मतलब ये कि चाट कॉर्नर यहाँ बना हुआ था इस चौराहे पे। और इंदौर में वही वाली बात है कि आप इंदौर यार इंदौर की चाट ना खाएं तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। खास करके यहाँ की कचौड़ी, जलेबी, पोहा, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। आलू बड़ा हो गया और आप यहाँ देखिए कैसे भीड़ लगी पड़ी है कचौड़ी और समोसे के लिए। मैंने भी सोचा कि चलो चल के खाया जाए, बट फिर ध्यान आया कि नो, गला भी बहुत ज़्यादा खराब है तो नहीं खाऊंगी। फिर मैं वहाँ से निकल कर आई तो ये जो गली थी, इस गली में मैंने देखा कि सारे कपड़े यहाँ पे मतलब बच्चों के मिल रहे थे। और इस गली में मैंने देखा रूप रंग का भी स्टोर था। रूप रंग पे भी कपड़े अच्छे मिल ही जाते हैं बच्चों के लिए, बट ये जो पूरी गली मुझे लग रहा था कि हाँ ये बच्चों के पर्पज से थी और कुछ बड़ों के वेस्टर्न वेयर। और जब उस गली से बाहर निकलते हैं, मेन मतलब बाहर राजवाड़ा की तरफ आते हैं, तो आपको यहाँ देखिएगा सारे यहाँ पे बुक शॉप है जहाँ पे आपको बुक्स ही मिलेंगी। स्टडी से रिलेटेड हो गया या आपकी कोई भी कॉलेज से रिलेटेड हो गया, मतलब ये पूरा एरिया ही किताबों का ही बना हुआ है।
तो मतलब मैंने देखा राजवाड़ा में सेक्शन बटे हुए, चाहे बर्तन बाजार अलग हो गया, आपको बेडशीट कर्टेन चाहिए तो अलग हो गया, जैसे कि नॉवल बुक्स वगैरह डायरी हो गया, और यहाँ तक कि आपको लिफाफे भी, मतलब ये सब का एक एरिया अलग अलग बना हुआ। बच्चों का सेक्शन अलग हो गया, बड़ों का अलग हो गया। मेरे सामने नमकीन वाले भैया, इनकी नमकीन अच्छी है, बट मुझे लास्ट टाइम आई थी तो नहीं मिली। और सच बताऊं, इस बार मैं बड़े होप के साथ मैं इनकी शॉप पे गई और नमकीन लेने गई, तो फिर से पता चला कि इन्होंने वो नमकीन ही बनाना बंद कर दिया और मैं निकल आई। और राजवाड़ा महल के अगर आप क्या बोले, अगर आप लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो आपको ये सारी शॉप मिलेंगी, जहाँ पे ये साड़ी की, सूट की, स्लीपर शूज की शॉप मिल जाएगी। यहाँ भी इन लोगों ने बाहर काफी अच्छा कलेक्शन लगा रखा है। और आप देखेंगे मेरे राइट साइड राजवाड़ा है, जैसे मैंने बताया कि मैं आई थी, मैंने बैक साइड से एंट्री करी तो पूरा देखा था। आप वाह, मतलब देखो लहंगा भी यहाँ पे मिल रहा है। लास्ट टाइम जब मैं राजवाड़ा आई थी तो सर्दी का मौसम था, तो अच्छा लग रहा था कि विजिट करा मैंने यहाँ पे, तो कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जब मैं निकली, बहुत अच्छा है कि आज मैं अकेले आई हूँ, यशवी को नहीं लेकर आई। और आप ये देखिए, लास्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, साउंड एंड लाइट शो इंदौर। बट अब मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जब राजवाड़ा आऊंगी तो उस राजवाड़ा महल में दोबारा से ये सब चीजें देखने वाली हूँ जो मैंने लास्ट टाइम मिस करी, क्योंकि हमने बस एक थोड़ा बहुत ही एरिया देखा था। और आप इस गली में देखेंगे, इसमें आपको सारा कांच का आइटम मिलेगा, कांच के कप ग्लास हो गए, और यहाँ तक कि आपको जो होम से रिलेटेड आपके आइटम होते हैं, लाइक बॉटल्स हो गए, कप हो गया, प्लेट्स हो गया, यानी कि क्रॉकरी आइटम, वो आपको सारा इस गली में मिलेगा। लास्ट टाइम मैं आई थी तो मैंने यशवी का बॉटल इसी गली से लिया। तो फाइनली मैं राजवाड़ा चौराहे पर आ गई, जहाँ पे यहाँ पे सारी सिटी बस लगती है जितनी भी है इंदौर की। और ये रहा राजवाड़ा महल। इस टाइम मतलब क्राउड कम है, मन तो बहुत था, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ गाइस। यहाँ की सड़कों पे घूम घूम के राजवाड़ा में आज मुझे नहीं समझ में आता कि राजवाड़ा में कब कहाँ और मतलब कैसे क्या क्या मिलेगा, नहीं समझ में आया। सो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो यार घर ही चला जाए, इससे अच्छा तो इट्स बेटर कि मैं घर जाऊँ। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो अब राजवाड़ा चौराहे पे आते हैं तो स्ट्रीट पे किस तरीके से वेंडर्स यहाँ बैठे रहते हैं। छोटे छोटे जो भी आपको पसंद है यहाँ पे ले सकते हैं। आप ये टॉयज देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही सस्ते हैं, 150 के 2, कोई सा भी आप उठाइए 150 के 2। बट अगर बड़े साइज पर जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो थोड़ा महंगा होगा। और आप ये देखिए, इस तरीके से इन्होंने काफी सारे आइटम्स लगा रखे थे। और तो मैंने देखा इनके पास फूल माला भी अभी लगे हुए हैं यहाँ पे। मतलब मोस्टली बच्चों का सेक्शन बहुत सारा, यहाँ पे टॉयज हो गया, सॉफ्ट टॉयज हो गए, प्लास्टिक टॉयज हो गया, इस तरह से माला वगैरह होगी, काफी कुछ था यहाँ पे। आपको होम डेकोर के लिए, डेकोरेशन के लिए फ्लावर पॉट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बट जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे बस लग चुकी थी, ये बस जो लगी है इसका नंबर है 25 नंबर, जो राजवाड़ा से निपानिया की तरफ जाती है। बट मुझे विजयनगर जाना था तो मैंने इस बस पर फटाफट जाके बैठ गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे अब और टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अब मेरा बहुत ज़्यादा मतलब सर में इतना दर्द हो चुका है राजवाड़ा घूम घूम के। तो मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। और अब जब बस से हम लोग निकलते हैं तो फ्रेंड्स, ये राजवाड़ा मार्केट भी दो हिस्सों में मुझे लगता है बड़ी बड़ी, एक तरफ राजवाड़ा है तो एक तरफ आपकी कुठारी मार्केट आती है। मुझे तो समझ में नहीं आता है इंदौर में, मतलब कि मतलब इंदौर कभी कभी मुझे दिल्ली जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि दो दो तीन तीन कदम, मतलब 4-10 कदम पे ही आपको एरिया बदल जाता है। आप घूम लोगे कहीं भी, जैसे कि दिल्ली मतलब गुड़गांव में या फरीदाबाद में ऐसा नहीं होता। और अब आप देखिए यहाँ पर एक ये जो पुल आ रहा है, ये नदी का, आई थिंक इसको कृष्णा पुल कुछ बोलकर, आप देखिए सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। प्लांट्स लगा रखे, इतने सारे छोटे छोटे पॉट्स और उन सभी में प्लांट है। मतलब कि जैसे होता है ना कि लोगों को कूदने गिरने का डर ही खत्म है, इतने हाइट पे इन्होंने लगा रखा है। तो ये काफी अच्छी चीज है कि इन्होंने काफी अच्छे से इसको डेकोरेट किया। प्लस जो लोग ऐसे फेंक देते हैं ना, ऐसे पूजा पाठ का आइटम हो गया, धूप बत्ती अगरबत्ती के पैकेट्स हो गए, या कुछ भी राख वगैरह कुछ भी लोग ऐसे फेंक देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जब राजवाड़ा से आगे चलते हैं तो वहाँ आपकी कुठारी मार्केट चालू होती है। तो कुठारी मार्केट चालू होती है तो यहाँ भी सारा आपका होम डेकोर मतलब कि सारा चालू हो जाता है। यहाँ पे जो आपके पर्दे, गद्दे, रजाई हो गया, कंबल हो गया, सब यहाँ मार्केट लाइन से लगती है। और आज मैं आपको देखो राजवाड़ा की एक एक गली मतलब दिखाती हूँ कि जब हम विजयनगर जाते हैं तो क्या क्या चीजें बीच में आती हैं। बट उससे पहले मुझे पता चला कि इस रोड पर बहुत ही पॉपुलर गुरुद्वारा है, जिसके बारे में मैंने वीडियोस पे देखा और नेट पे सुना। तो चलिए मैं आज आपको वो गुरुद्वारा भी दिखाती हूँ। देखिए, जिस गुरुद्वारे की बात कर रही थी हम लोग उस गुरुद्वारे पे पहुंच चुके हैं। ये गुरुद्वारा बिल्कुल ही अलग है। अब तक हमने व्हाइट गुरुद्वारे देखे, ये रेड कलर से पेंटेड है और सुनने में आता है कि इसमें कोई ताला वाला नहीं लगता। और सुन के मुझे थोड़ा लगा कि हाँ यहाँ पर आना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ जरूर आऊंगी। अभी तो टाइम ही नहीं है, अब तक मैं बस में बैठ चुकी हूँ। और जब राजवाड़ा से आते हैं तो इसी के आगे यहाँ पे ये इंदौर रेलवे स्टेशन भी आता है, जो बिल्कुल ही बहुत ही पास है, बिल्कुल भी दूर नहीं। होता कि रेलवे स्टेशन घर से बहुत दूर होते हैं, बट यहाँ पे ये बहुत ही पास में लगता है बिल्कुल। राजवाड़ा और रेलवे स्टेशन में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और इसी के साथ ही जो मैंने ये क्रॉस कर लिया है, उसके बाद में पहुंच चुकी है सीधा मालवा मिल। मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि ये मालवा इंदौर में है, क्योंकि मालवा एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है
जिसके बारे में बहुत सुना था, जो हम लोग सुनते थे कि फरीदाबाद बल्लभगढ़ से डायरेक्ट जम्मू जाती है, लेकिन वो बन के ही इंदौर से चलती है। क्योंकि मालवा मिल आप ही देख सकते हैं, वो मालवा मिल जो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी हो चुकी है और एकदम बेकार सी हालत में, टूटी हुई विंडो ग्लास और पुरानी एकदम बिल्डिंग है। और जब हम लोग मालवा मिल से आगे चलते हैं तो उसके कुछ आगे चल के ही हमारा सीधा पाटलिपुरा आता है, और हम लोग पाटलिपुरा भी पहुंच चुके हैं। पाटलिपुरा भी काफ़ी पॉपुलर जगह है इंदौर की। और इसी के साथ ही मेरा आज का सफ़र ये ख़त्म होता है। इंदौर, राजवाड़ा, पाटलिपुरा। मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।